हरिओम। स्वागत है आप सभी का संस्कृतः अस्मि नामक चैनल पर। हम रुचिरा तृतीयो भाग जो वर्ग 8 के पाठ्यक्रम में है, उसमें प्रथमा पाठ सुभाषितानि नामक जो प्रथम पाठ है उसके 2 श्लोक हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके थे और आज हम तीसरा वीडियो पढ़ेंगे। इससे पहले के जो 2 वीडियो थे, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। फिर अगला श्लोक था साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। आगे अगले श्लोक का, तीसरे श्लोक का वाचन करेंगे सर्वप्रथम हम लोग। तो लुब्धस्य नास्यति यशः पिशुनस्य मैत्री अनष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। लुब्धस्य नास्यति यशः पिशुनस्य मैत्री अनष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम् विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम् राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। तो पहली पंक्ति है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। यहाँ पर जो क्रिया है नश्यति, क्रिया क्या है? नश्यति। नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। तो अब यहाँ एक एक करके बताया हुआ है कि किसका क्या नष्ट हो जाता है। जैसे यहाँ ये जो नश्यति है ना, यह सबके साथ जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर लुब्धस्य यशः नश्यति, फिर यहाँ पर पिशुनस्य मैत्री नश्यति। ये नश्यति सबके साथ जोड़ लेना है। ये नश्यति, फिर नष्टक्रिया कुलमर्थपरस्य धर्मः, फिर विद्याफलं व्यसनिनः नश्यति, फिर कृपणस्य सौख्यम नश्यति, फिर राज्यं प्रमत्तसचिवस्य ऐसे नराधिपस्य नश्यति। नश्यति यानी नश्यति का अन्वय सबके साथ कर लेना है, नष्ट हो जाता है। तो चलिए ये श्लोक आज नष्ट करने वाला श्लोक है, तो आज एक एक करके नष्ट करते हैं। तो लुब्धस्य नश्यति यशः, यानी यशः लुब्धस्य नश्यति। लुब्धस्य मतलब होता है लोभी का, लुब्धस्य मतलब लोभी का। तो लोभी का यश नष्ट हो जाता है। यश माने होता है कीर्ति। जो भी अच्छे कार्यों के द्वारा, अपने समाज में अच्छे कर्मों के द्वारा जो आपका नाम जो होता है उसको यश कहते हैं, कीर्ति कहते हैं। और कीर्ति जो अच्छे कर्मों के द्वारा फैलता है उसको कीर्ति कहते हैं, और जो बुरे कर्मों के द्वारा फैलता है उसको अपयश या अपकीर्ति कहते हैं। जैसे कालिदास इत्यादि को अपने अच्छे अच्छे ग्रंथों के द्वारा आज भी उनका नाम है। तो आज कालिदास जिंदा नहीं है, आज उनका यश जिंदा है, कीर्ति जिंदा है, वो अपने यश रूपी शरीर से जिंदा है। तो जो लेकिन यहाँ पर कहा है लुब्धस्य, जो लोभी व्यक्ति होता है, नश्यति यशः, उसका यश नष्ट हो जाता है, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। लालची व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा काम दूसरे की चीज़ों को छीनने के लालच में रहेगा, तो फिर यश अपने आप कीर्ति नष्ट हो जाती है। फिर है पिशुनस्य, यहाँ पर पिशुनस्य में षष्ठी है, और षष्ठी है जिसमें पिशुनस्य मैत्री, षष्ठी में का के की रारेरी आता है ना, तो का के की जैसे लोभी का लिया गया, तो ये षष्ठी के कारण लिया गया। फिर पिशुनस्य मैत्री, जो व्यक्ति कैसा है? पिशुन है, ऐसा व्यक्ति
जो पिसुन है, ऐसा व्यक्ति जो पिसुन है, पिसुन मतलब होता है चुगलखोर। तो जो चुगलखोर व्यक्ति है, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, इससे उससे करना, ऐसे चुगलखोर जो व्यक्ति होता है उसकी मैत्री नश्यति। जो पिसुनस्य है यानी जो चुगलखोर है उसकी मैत्री नश्यति, यानी उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री नश्यति, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। फिर पहली पंक्ति में हमने पढ़ा लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची का यश नष्ट हो जाता है। फिर हमने पढ़ा पिसुनस्य मैत्री नश्यति, यह नश्यति हम सबके साथ जोड़ देंगे, यह नश्यति हम सबके साथ जोड़ देंगे। तो फिर है आगे नष्टक्रियस्य कुलमथ परस्य धर्मः। फिर आगे कहा कि नष्टक्रियस्य, ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, मतलब अकर्मण्य हो गया है, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती, बचपन से पड़ा हुआ है। तो जो ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका कुल नष्ट हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाता है। अरे कुछ करेगा ही नहीं तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, नष्ट हो जाएगा। तो जो जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, कर्मण्य व्यक्ति है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। फिर आगे कहा अर्थपरस्य धर्म, अर्थपरस्य धर्म कहा जो परस्य अर्थः धर्म, जो दूसरे के अर्थ को चाहता है, जो दूसरे के अर्थ की, दूसरे के धन की, दूसरे के रुपए पैसों की इच्छा करता है, उसका धर्म नश्यति, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। जो अर्थपरस्य व्यक्ति है, जो दूसरों की धन की इच्छा करता है, दूसरों का धन चाहता है, दूसरों के धन पे निगाह रखता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नश्यति, धर्म नष्ट हो जाता है। फिर आगे कहा विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। तो आगे कहा विद्याफलं व्यसनिनः नश्यति, यहाँ पर विद्या के फल को नष्ट कर रही है। तो व्यसनिनः विद्याफलं नश्यति, जो व्यसनी व्यक्ति है, व्यसन मतलब होता है बुरी आदतें, जिसको बुरी आदतों का लत लग गया है, बुरी आदतें बहुत सारी होती हैं। तो जो व्यसनी व्यक्ति हो गया है, जैसे अब कक्षा 8वीं के बच्चों के पाठ्यक्रम में है, उनको पढ़ाई जा रही है, तो उनके लिए व्यसन हो गया, जैसे पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, वो अपना खेल कूद में व्यस्त हैं, यह सब तो कोई भी आदतें जो आपको हानि पहुंचा रही हैं, ऐसी लत जो होती है उसको व्यसन कहते हैं। तो जो व्यसनी व्यक्ति है उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। वो भाई आज उसने सुबह पढ़ा, कोई भी विद्या पढ़ी, कोई भी श्लोक पढ़ा, अब वो दिन भर रिवाइज नहीं किया, इधर उधर घूमता रहा, फिरता रहा, तो उसके जो सुबह विद्या पढ़ी गई है उसका फल नष्ट हो जाएगा, याद नहीं रहेगी विद्या, स्वाभाविक सी बात है, उसका फल नष्ट हो जाएगा। फिर है कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य सौख्यम नश्यति, जो कृपण व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति, कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति है, पैसे रुपए खर्च नहीं करना चाहता, ऐसे कंजूस व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। सौख्यम नश्यति, जो कृपण व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। भाई आप मित्रों के बीच में अगर कंजूसी करेंगे, कृपणता करेंगे, तो फिर सौख्यम नश्यति, मित्रता आपकी नष्ट हो जाएगी। फिर आगे कहा कि राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो एक एक करके पहले हमने लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी के यश को नष्ट किया, फिर
जो चुगलखोर व्यक्ति है उसकी मित्रता को नष्ट किया, फिर जो अकर्मण्य व्यक्ति है उसके कुल को नष्ट किया, फिर जो अर्थपरस्य धर्मः, जो दूसरों का धन चाहने वाला व्यक्ति है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसा पढ़ा। फिर विद्याफलम व्यसन्नः, जो व्यसनी व्यक्ति है, बुरी आदतें जिसको लग गई हैं उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है, ऐसा पढ़ा। फिर कृपणस्य सौख्यम, जो कृपण व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, ऐसा पढ़ा। अब अंतिम पंक्ति है जिसमें नराधिपस्य राज्यम नश्यति। नराधिप मतलब होता है राजा, नर का जो अधिपति है वह नराधिप है, तो राजा को नराधिप कहा जाता है। तो अब कहा नराधिपस्य राज्यम नश्यति, जो राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो अब प्रश्न उठेगा कि राजा का राज्य नष्ट हो जाता है तो कैसे नष्ट हो जाता है? भाई सामान्य सी बात है, ऐसा प्रश्न उठेगा मन में कि राजा का राज्य नष्ट हो जाता है तो कैसे नष्ट हो जाता है? तो कहा प्रमत्त सचिवस्य, जिसके सचिव, जिसके मंत्री प्रमत्त, पता चला खा के पड़े हुए हैं, सुबह खाए शाम तक पड़े हुए हैं, राज्य के कार्यभार से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे जिसके सचिव हैं, ऐसे नराधिप का, ऐसे राजा का राज्यम नश्यति, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो हमने पढ़ा लुब्धस्य नश्यति यशः, जो लोभी व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, उसका यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। और जो अकर्मण्य व्यक्ति है, कार्य नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। और जो दूसरे के धन की इच्छा रखता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और जो व्यसनी व्यक्ति है, जिसको बुरी आदतें हैं, बुरी लत लग गई है, ऐसे व्यक्ति के विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और जो कृपण व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। और जिसके सचिव प्रमत्त हैं, जिसके मंत्री प्रमाद करते हैं, कार्य नहीं अच्छे से करते हैं, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो अब एक बार इसका वाचन करके वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टाक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय, हरि ओम।